पीपल पर आवर, डिफरेंट वेबसाइट्स पे लोग जो है ना वो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज को जो है ना परफॉर्म करते हैं, और वहाँ से क्लाइंट्स आते हैं और क्लाइंट्स काम करते हैं और वो आपको पे बैक करते हैं, बीच में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती आपकी, लाइक ई कॉमर्स। सो इन डैट केस अगर आपके पास क्लाइंट नहीं भी होता, देन आप क्या कर सकते हो? मेरी स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है, हाँ हूँ तो कर दो। मेरी आवाज़ आ रही है सबको कि नहीं? आ रही है भैया, आ रही आ है। रही है सर, आ रही है तो सर। मुझे लाजमी बताया करें अगर मैं पूछ रहा होता हूँ कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसा, मैं इस टाइम स्क्रीन पे हूँ ना, मुझे आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पे काम कर यस रहा हूँ। सर। ओके ओके, सो इन डैट केस क्लाइंट नहीं भी है तब भी आप जो है ना वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फ्लिपा अभी मैं सिर्फ मोटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि क्या स्कोप है वेबसाइट का। अब फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है, फ्लिपा भी है, उसके अलावा मार्केट प्लेस भी है और मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक डैट, कि जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर मेहनत करते हैं और वो सेल भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। अब लेट्स फॉर जिस तरह से ये एक ऑप्शन एंड कंप्यूटिंग है, ये वेबसाइट के ऊपर 3 साल हुए हैं अभी तक काम किया है उसने, और $4800 कमा रही है, ये एफिलेट मार्केटिंग से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये बंदा वेबसाइट सेल कर रहा है $1.5 लाख की, अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 करोड़ रुपये बनता है, इतने की वेबसाइट सेल कर, सेम एज इट इज़ 55 प्रॉपर्स 5 ईयर वेबसाइट के ऊपर उन्होंने $63,000 कमा रही है, $21 लाख की सेलिंग पे लगाई हुई है। लोग यहाँ पे ना सेलिंग पे लगा के रख देते हैं, अगर उनको क्लाइंट मिलता है तो वो लेते हैं, अदरवाइज ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। जिस तरह से ये वेबसाइट है, ये $1575 कमा रही है पर मंथ, और 53,000 की जो है ना सेल कर, अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, 1 साल। ये वेबसाइट की एज देख रहे हो, सिर्फ 1 साल हुआ है वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट $1500 कमा रही है, $1500 बनता है तकरीबन 4.5 लाख रुपये। तो इसका मतलब ये है कि इन डैट केस आपके पास क्लाइंट नहीं भी है तब भी आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्लाइंट बेस किस तरह से, फाइवर। फाइवर का आपको पता ही होगा कि फाइवर कौन सा प्लेटफॉर्म है, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे फ्रीलांसर्स क्लाइंट्स लेते हैं और क्लाइंट्स का काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस, माइक्स ऑफ कर लें, जब मैं कहूँगा तभी आपने माइक ऑन करने हैं, बाकी सब अपने माइक ऑफ कर लें। ओके, सो फाइवर, फाइवर के अगर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस के देखोगे लोग कितने पैसे ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल को तो मैं रैंडम में ही मैं तकरीबन को 3 से 4 जो है ना प्रोफाइल्स ओपन कर लूँ, और आज मैं आपको एलिमेंटर प्रो भी दूंगा, ठीक है, एज एन गिफ्ट, और एलिमेंटर के ऊपर वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा। जिस तरह से यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एलिमेंटर के ऊपर कौन कौन बंदा वेबसाइट बना रहा है, उन्हीं की मैं प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको एक सिनेरियो बता दिया जाए कि इस स्किल के अंदर कितना पोटेंशियल है। अब जिस तरह से एक ये बंदा है, ठीक है, खान महर, मैंने सिर्फ पाकिस्तानी प्रोफाइल्स ओपन की हैं। अब ये 35,000 की 5 पेज वेबसाइट बनाना सिखा रहा है, और आज ही मैं आपको 5 पेज वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। विद इन 15 मिनट्स 5 पेज वेबसाइट बन जाती है। जस्ट उसको बाद में कस्टमाइजेशन में होता है टाइम, वो जो आप जितना मर्जी कस्टमाइज़ करते हो वो टाइम, लेकिन विद इन 15 मिनट्स एक 5 पेज वेबसाइट बन जाती है। बिजनेस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ इस टाइम में, ठीक है। आप ये देखो, ठीक है, 5 पेज वेबसाइट बनाने के कितने ले रहा है, उसके अलावा 8 पेज वेबसाइट बनाने के ले रहा है 72,000, ठीक है, एंड फर्दर प्रीमियम 1,45,000 फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। 13 ऑर्डर ऑलरेडी क्यू में है, अगर आपने एवरेज निकालनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर 1.5 लाख का है, और कम से कम ऑर्डर जो है ना वो 35,000 का है। एग्जाम्पल के तौर पे 70,000 को मल्टीप्लाई कर देना 13 से, तो आपको एवरेज रेशो पता लग जाए कि ये बंदा कितने पैसे कमा रहा है। सेम एज इट इज़ लाइक दिस, 20 ऑर्डर इसको आए हुए एलिमेंटर के, बेसिक वेबसाइट बना रहा है 1 पेज 26,000 की, 5 पेज वेबसाइट 72,000 की, एंड एज पर सेम एज इट इज़ 25 ऑर्डर आए हुए क्यों में, ये सारे पाकिस्तानी मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम, जहाँ सेब हो गया, उसके अलावा मलिक अहमद हो गया, एंड फर्दर बिलाल हो गया, इन सबको ऑर्डर्स आ रहे हैं 25-25 ऑर्डर, 20-20 ऑर्डर, और एक एक ऑर्डर जो है ना वो 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार से कम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर ऐसे भी होंगे जो जो है वो 57,000 के होंगे, कुछ होंगे 1 लाख के होंगे। तो एक एक बंदा मंथली तकरीबन एवरेज नॉन एवरेज निकाला जाता है तो 4.5 से 5 लाख रुपए कमा रहा है क्लाइंट्स लेकर, ठीक है। अब ऑनलाइन लर्निंग को ना पाकिस्तान में हवा बनाया हुआ है
कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, आपको पैसे आने लग जाएंगे, वो सब कुछ फ्रॉड है। ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है, आपके पास कोई स्किल है, आप क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे करता है। इसमें कोई जादू नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने स्किल सीखना, हुनर जिसको हम कहते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में भी ये चीज़ यूज़ होती है। अक्सर मेरे क्लाइंट्स को, अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते सर हमें कोई अर्निंग ऐप बता दें जहाँ से हम पैसे कमा सकें। सोशल मीडिया पे जितने भी आप फजूल वीडियोस देख रहे होते हैं ना, वो सारी फजूल ही होती हैं, जिसके अंदर कोई कह रहा होता है कि ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो। मेन थिंग इज़ डैट आप किसी को काम करके दोगे तभी वो आपको पे करेगा, अदरवाइज कोई भी बंदा बैठा नहीं हुआ पे करने के लिए। दैट्स द रीज़न फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट बनवाने आते हैं। उसके अलावा भी बहुत से फ्रीलांसर्स बैठे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के। तो किसी बंदे ने वेबसाइट बनानी है, वो फाइवर पे आएगा, फाइवर पे वो बंदा बैठा है जो वेबसाइट बना सकता है, ठीक है। अब दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ठीक है। वो उसको वेबसाइट बना के देगा, क्लाइंट पे बैक कर देगा। इन सिंपल वर्ड्स दैट्स कॉल एन ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग इसे कहते होते हैं, ठीक है। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। द नेक्स्ट थिंग के वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं ग्राफिकली आपको जो है ना समझाने की कोशिश करूँगा, इन डिटेल नहीं जाऊँगा वरना चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। सो वेबसाइट बनाने के लिए चीज़ें याद रख लो, दो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। एक है डोमेन एंड द सेकेंड वन इज़ होस्टिंग। डोमेन क्या होती है, अक्सर आप जब वेबसाइट ओपन करते हो वो .com एंड पे लिखा होता है .com .net .info, वो होता है नेम। जैसे से मेरी वेबसाइट है websolutions.com, .net भी मेरे पास है, .info भी मेरे पास है, तो इसको कहते हैं डोमेन। जैसे से मैं लिखता हूँ websolutions.com। अब सिर्फ websolutions नहीं, इसके पीछे आप कोई भी ABC XYZ कोई भी आप जो है ना अपने नेम से वेबसाइट ले सकते हो, एनी टाइप ऑफ लेटर यू वांट। सो यहाँ से इसको कहते हैं डोमेन। .com में भी होती है, .net में भी होती है, .info में भी होती है एंड .tech में भी है, मैनी अदर। आज मैं लाइव डोमेन भी परचेज करूँगा, उसके ऊपर वेबसाइट भी बनाऊँगा। और दूसरी चीज़ है होस्टिंग। होस्टिंग कहते हैं स्पेस, ठीक है। इसको आप इन वर्ड्स में कर लो कि इंटरनेट स्पेस। लाइक इंटरनेट स्पेस से मुराद ये है कि ऑनलाइन वर्चुअल सर्विस पड़े होते हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट स्टोर करते हो, ठीक है। या ऑनलाइन स्टोरेज भी कह सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ हूँ लाजमी बोलना है ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो है ना अकेला नहीं बोल रहा क्लास के अंदर। जी सर, आई समझ। ओके आप तो जी क्या कह रहे हो? मैंने बोला, आपने ही बोला था माइक बंद कर दो, तो माइक बंद कर मैंने दिया। कहा था जब मैं बोलूँ तब आपने माइक ऑन करके मुझे बताना है, ठीक है। ओके सर, यस। ओके समझ आई। जी। डोमेन एंड होस्टिंग, ओके। सो डोमेन एंड होस्टिंग फ्री में नहीं होती, पेड होती हैं, ठीक है। फ्री में मैंने भी कुछ बताई हुई है कि फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग मिल जाते हैं। इन्फिनिटी फ्री एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हो, लेकिन मैं इधर से नहीं लूँगा, ये बहुत स्लो होस्टिंग होती है। आप एज एन प्रैक्टिस के लिए इन्फिनिटी फ्री से होस्टिंग ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। वेब सॉल्यूशंस लिखोगे गूगल पे, यहाँ पे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा क्लास के अंदर। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है इन्फिनिटी फ्री के ऊपर कि आप फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से, अदरवाइज डोमेन एंड होस्टिंग पेड होती है, ठीक है। सो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको एसईओ ब्लॉगिंग फ्री लाइव कोर्स के अंदर, ठीक है। ये आपने वीडियो देख लेनी है, ये हाउ टू गेट फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। इसके अंदर मैंने इन्फिनिटी फ्री का सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि आपने जो है ना फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से लेनी है। अदरवाइज़ मैंने ऑलरेडी ली हुई है, मैंने होस्टिंगर से ली हुई है। होस्टिंगर पे इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है डोमेन एंड होस्टिंग लेना। सिंपली आपने होस्टिंगर लिख लेना है या ब्लू होस्ट लेना है। मैनी अदर कंपनीज लाइक दैट दे आर प्रोवाइडिंग डोमेन एंड होस्टिंग। सो डोमेन एंड होस्टिंग के लिए मैंने होस्टिंगर से ली हुई है। सिंपल, यहाँ पे आपको होस्टिंग पैकेजेस मिल जाएंगे, होस्टिंग्स में जाना है
एंड यहाँ से आपको जो सा भी डिज़ायर पैकेज अच्छा लगता है, जिस तरह से मैंने ये वाला लिया हुआ है, मैंने ये वाला पैकेज भी है और मेरे पास ये वाला भी है। सो ये 600 पर मंथ है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल फर्दर सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है, तो आपको यहाँ पे होस्टिंग एक्सेस मिल जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे 12 महीने का प्लान भी है, 10,000 का है, यहाँ से आपने डिटेल्स मेंशन कर देनी है, तो आपको एक प्रीमियम होस्टिंग मिल जाएगी। बट फॉर प्रैक्टिस आई विल रेकमेंड इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री में आपको फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन वो .com डोमेन नहीं होगी, वो होगी .free.nf, इस तरह से डोमेन होगी। तो डिटेल लेक्चर आपने देख लेना, अदरवाइज मैं होस्टिंगर से परचेज कर रहा हूँ। hostinger.com में मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैंने जस्ट लॉग इन करना है। ओके, सो मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, सो 2 फैक्टर समझ आ रही है ना मेरी बातों की, कि ऊपर से जा रही है? आ रही है, थोड़ी बहुत तो समझ आ रही है सर। थोड़ी बहुत ही आ जानी चाहिए, वही बेहतर है कि क्लास करवाने का कुछ ना कुछ तो मकसद निकला है। ओके, मैं ज़रा होस्टिंगर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर लूँ। मैंने होस्टिंगर से मैं बता चुका हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से ऑलरेडी डोमेन एंड होस्टिंग ली हुई है। एंटर करने के बाद सिंपल यहाँ पे आप इस तरह से प्लेटफॉर्म होता है, जब आप होस्टिंगर पे डोमेन एंड होस्टिंग लेते हो, यहाँ उधर का अकाउंट साइन अप करते हो, इस तरह से आपके पास अभी मैं एक डोमेन लूँगा, डोमेन में जाना है। डोमेन में लाने के बाद गेट न्यू डोमेन, मैंने ऑलरेडी ये डोमेन्स ली हुई हैं, ये नीचे जो आ रही हैं, इन वेबसाइट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अभी एक नई डोमेन लेते हैं आपके सामने। नई डोमेन लेने के लिए सिंपल आपने कोई भी एक नेम सेलेक्ट कर लेना जो आपको पसंद हो, जिसके ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है। इन डैट केस अगर आप अपने बिज़नेस की वेबसाइट बना रहे हो तो आपने अपने बिज़नेस का नेम लिखना है। जिस तरह से मैंने अपने बिज़नेस की वेबसाइट बनाई हुई है webdosolutions.com, ये मेरा बिज़नेस नेम है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप क्लाइंट के लिए ले रहे हो तो क्लाइंट के लिए आपने बिज़नेस नेम सेलेक्ट करके उसकी डोमेन लेनी है। इन डैट केस अभी मैं जो है ना वो एक बिज़नेस नेम लिख रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर एक डोमेन लूँगा। .com डोमेन अवेलेबल नहीं है, इसकी ऑलरेडी ली हुई है किसी ने, ठीक है। तो मुझे .com वैसे रेकमेंड करता हूँ। .com डोमेन इज़ एन कमर्शियल डोमेन, वो बिज़नेस के लिए यूज़ की जाती है। अदरवाइज़ मैं अभी कोई एक सस्ती वाली डोमेन ले लूँगा, जिस तरह से मैं ले लूँगा .site के नाम से एक वेबसाइट है, या .blog है, ये $2 की है। तो मैं ले लेता हूँ, जिस तरह से ये ले लेता हूँ, अभी आपको सिखा ही रहा हूँ, तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये .site ही डोमेन ले लेता हूँ, ठीक है। बाय डोमेन पे क्लिक कर लेना है, कार डिटेल्स एंटर कर लेने कि आपने कितने साल के लिए लेनी है डोमेन, ठीक है। तो ये मुझे पड़ रही है तकरीबन $1.7 की। कंप्लीट पेमेंट, ओके, मैं ज़रा पेमेंट मेथड्स ऐड कर लूँ। इसके अंदर मुझे लगता है ये मेरा दूसरा कार्ड ऐड हुआ हुआ है, जिसके अंदर शायद पेमेंट है कि नहीं है। समझ आ रही है किस तरह से आपने डोमेन लेनी है। ओके, तो मैं ज़रा दूसरा कार्ड ऐड कर लूँ। गेट न्यू डोमेन, फिनटेक जोन। स्पेलिंग आपने, अच्छा, अक्सर बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने ये डोमेन ले ली है, तो क्या ये डोमेन बाद में चेंज हो सकती है? नो, डोमेन एक दफ़ा ले लो, वो बाद में चेंज नहीं होती। गॉट इट? ओके, सो यस सर। मैं ज़रा ये डोमेन ले लूँ, fintech.site, बाय दिस डोमेन। मैं ज़रा क्लास 2 मिनट के लिए ऑफ करूँ, मैं ज़रा कार्ड की डिटेल्स एंटर करूँ। कार्ड की डिटेल्स एंटर करने जब आप कार्ड की डिटेल्स एंटर कर लें तो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, तो मुझे अभी एक डोमेन मिल जाएगा। समझ आई डोमेन कैसे लेते हैं? डोमेन में जाना है,
ठीक है। होस्टिंग का अकाउंट आपने साइन अप कर लेना है, डोमेन में जाना है, डोमेन सेलेक्ट कर लेना है और कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देनी है। यहाँ तक समझ आई कि नहीं? देखो ऊपर से गुजरी है तब भी मुझे बता सकते हो कि सर मेरे ऊपर से गुजरी है, क्योंकि ये डिटेल क्लास नहीं है। ऊपर से गुजरे। बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट का पूरा 2 से 3 मंथ का कोर्स होता है। तो मेरी पूरी कोशिश है जितनी बेसिक्स आपकी इस क्लास के अंदर मैं क्लियर कर दूं, वो क्लियर करने की कोशिश करूं विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। समझ आ रही है? मैं दोबारा यस बता सर, दूं, थोड़ी बहुत। दोबारा बता दूं एक बार। वेबसाइट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक होती है डोमेन और दूसरी होती है होस्टिंग। और एक होस्टिंग। ठीक है। डोमेन बेसिकली कहते हैं आपके जो ना वेबसाइट का नेम, एड्रेस कह सकते हो अपनी वेबसाइट का। एक तो स्टूडेंट बहुत लेट आते हैं, बार बार नोटिफिकेशन मुझे आ रहा होता है। समवन जॉइन टू क्लास। ओके। डोमेन कहते हैं बेसिकली नेम ऑफ वेबसाइट, कि आपने वेबसाइट का नाम क्या रखना है। जिस तरह से मेरी वेबसाइट का नाम है webdesolutions.com, webdesolution.net, उसके अलावा fintechzoom एंड मैनी अदर वेबसाइट्स आई हैव क्रिएटेड इन पास्ट ईयर। सो इनको कहते हैं वेबसाइट नेम। वेबसाइट नेम ले लिया, अब नेम लेने के बाद आपने क्या लेनी है? होस्टिंग। ठीक है। होस्टिंग कहते हैं बेसिकली ऑनलाइन स्टोरेज, जिसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट स्टोर करनी है। ठीक है। डोमेन एंड होस्टिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती। बहुत सी कंपनीज आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, पाकिस्तान में लोकल डोमेन एंड होस्टिंग भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट फॉर द प्रैक्टिस आई विल रेकमेंड इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। लास्ट प्रीवियस क्लासेज में मैं इन्फिनिटी फ्री के ऊपर डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं इन्फिनिटी फ्री का नहीं बता रहा, इस क्लास के अंदर मैं होस्टिंगर का बता रहा हूँ। ठीक है। अभी होस्टिंगर से आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपल डोमेन में जाना है, डोमेन में जाने के बाद गेट न्यू डोमेन पे क्लिक कर लेना है, नेम सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह से मैंने अभी ऑलरेडी एक जो है ना वो डोमेन परचेज़ की है। अब ये जिस तरह से ये बता देगा ये .com अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जो है ना फर्दर ये डोमेन्स अवेलेबल हैं। शो मोर ऑप्शन पे करेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ से सिंपली परचेज़ पे क्लिक कर लेना है। अभी मैंने एक डोमेन परचेज़ की है लाइव, कौन सी? ये वाली, fintechzoom.site, ये मैंने अभी परचेज़ की है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करूँगा। मैंने नेम ले लिया हुआ है fintechzoom.site। ठीक है। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक डोमेन है, इसमें कोई कुछ नहीं है, इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। ये डोमेन है, ये तो ये बिल्कुल अभी ब्लैंक डोमेन है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैंने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, साइड में आपको मिल जाएगा वेबसाइट्स। वेबसाइट्स में जाना है, वेबसाइट्स में जाने के बाद ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ के लिए वेबसाइट बनानी है, तो मैं इसे कहूँगा फॉर माई सेल्फ एंड माई तो इतना बिजनेस। क्या जल्दी है? नेक्स्ट पे जाना है, माइक्स ऑफ कर लें, जब मैं कहूँगा तभी आपने माइक ऑन करने हैं। ठीक है। ओके। सो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। वो पूछ रहा है कि आपने नई वेबसाइट बनानी है या अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को इस होस्टिंग पे शिफ्ट करना है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ मैंने नई वेबसाइट बनानी है, क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेना है। वर्डप्रेस कर रहा हूँ इसके अंदर, क्रिएट वर्डप्रेस पे। इसके बाद यहाँ से आपने पासवर्ड एंटर कर लेना है जो आपने रखना है इस चीज़ के लिए। ठीक है। और याद रहे ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको याद रहे, क्योंकि ये वर्डप्रेस लॉगिन में यूज़ होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट टाइप क्या होनी चाहिए, तो मैं इसे कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल बिज़नेस वेबसाइट मैं आपको पहले सिखाता हूँ, तो मैं अभी अदर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ इसके अंदर अगर बिज़नेस आ रहा है तो मैं बिज़नेस ऑनलाइन नहीं, सिर्फ अदर पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है प्री प्रेड टेम्पलेट्स आपने इंस्टॉल करने या स्टैंडर्ड थीम इंस्टॉल कर लेना। मैं कहूँगा स्टैंडर्ड थीम इंस्टॉल कर दें हमें बस। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब वो पूछ रहा है कि आपने इसके अंदर कौन सी थीम इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है। अभी मैं स्किप कर दूंगा इसको भी मैं स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद यूज़ टेम्परेरी डोमेन कह रहा है, तो मैंने अभी ऑलरेडी ये डोमेन ली हुई है fintechzoom.site, मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसके क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी को क्लास कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बताओ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इससे लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। 30-30 ऑर्डर आए हुए हैं। मिनिमम वेबसाइट बनाने के लोग 26,000 से लेकर 1.5-1.5 लाख रुपया ले रहे हैं और लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं क्लाइंट बेस्ड बिजनेस में। अगर आप क्लाइंट बेस्ड बिजनेस नहीं करते तो देन यू विल गो फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो, आर्टिकल लिखते हो, उसकी एसईओ प्रॉपर तरीके से करते हो, रैंकिंग में लेके आते हो और वेबसाइट सेल करते हो, तो वो भी अच्छे पैसों में सेल हो जाती है। ज़रूरी बातें यही हैं कि जब तक सीखोगे नहीं तब तक कमा नहीं सकते। और जब तक यही देखते रहेंगे सोशल मीडिया पे कि ये गेम डाउनलोड कर लें, वो ऐप इंस्टॉल कर लें, ये आप इसे गेम को खेलेंगे पैसे आ जाएंगे, तब तक टाइम ज़ाया होता रहेगा। और जब तक टाइम ज़ाया होगा तब तक कुछ हाथ में नहीं आना। तो द मेन पॉइंट इज़ डैट स्किल सीख लें लाजमी इस दौर के अंदर। समझ आ रही हैं कि नहीं बातें? आ रही है सर, आ रही है। ओके। सर डोमेन और होस्टिंग को सेपरेटली बाय करना पड़ता है, क्या जितना आपने एक बाय ही किया तो इकट्ठा ही बाय? एक ही होस्टिंग, मैंने होस्टिंगर से ली हुई है डोमेन एंड होस्टिंग। मेरी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो गई थी, मैंने दोबारा ऑन की है। अच्छा, किसके स्पीकर से मेरी आवाज़ सर नहीं आ रही? पहले सर पहले हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करना है या फिर एलिमेंटर वेबसाइट जो अभी हम लोग अभी क्रिएट ठहर जाओ, करते हैं ठहर इसके जाओ, बाद? ठहर। अभी मैं उधर तक पहुंचा नहीं हूँ, आप ज़रा आगे पहुंच गए हो। मुझे लगता है पहले क्लासेस ली हुई है मेरी, है ना? नहीं सर, अभी मैंने थीम इंस्टॉल करना है, एलिमेंटर भी इंस्टॉल करना मेरे खुद डोमेन है पहले से बनाया हुआ। है। ओके, तो आपको बातें समझ आ रही होंगी जो मैं अभी तक की हैं, समझ आ रही है ना? ठीक है। सो मैंने यस अपनी सर। वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो मैंने अपनी वेबसाइट चेक करनी है। ओके, सो मैं अपनी वेबसाइट गूगल पे अपना जो मैंने अभी डोमेन परचेज़ की है वो मैं डोमेन पे जाके चेक करूँगा कि मेरी वेबसाइट पे अभी तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ओके, सो वो कह रहा है कि डोमेन स्टेटस fintechzoom.start विल बी विजिबल इन 30 मिनट्स। मतलब कि जब भी आप किसी वेबसाइट नई डोमेन लो और उसके ऊपर आप जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, दैट टेक्स टाइम अबाउट 30 मिनट कि वो वेबसाइट जो है ना वो उसके ऊपर कन्फिगर हो सके। ठीक है, तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं किसी दूसरी डोमेन के ऊपर आपको सिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी काफ़ी डोमेन्स ली हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस वेबसाइट के बाद 30 मिनट लग रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कोई दूसरी एक वेबसाइट पकड़ लेता हूँ और उसके ऊपर आपको सिखा देता हूँ। जिस तरह से ये डोमेन नॉट कनेक्टेड, हाँ अभी तक अब उन्होंने डोमेन ली नहीं। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरी एक वेबसाइट ले लेता हूँ। जिस तरह से ये लास्ट मैंने एक वेबसाइट पिछली क्लास में परचेज़ की थी, इसके ऊपर मैंने अभी काम करना ही हेलो, है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने डोमेन ली इसके साथ होस्टिंग वगैरह साथ है, नहीं नहीं, ये क्या मैंने इसकी ऑलरेडी ली हुई जो थी होस्टिंग, मैंने ऑलरेडी ली थी होस्टिंगर से। मैंने होस्टिंग अलग लेनी पड़ती है? होस्टिंग मैंने होस्टिंगर से ऑलरेडी ली हुई थी पहले से ही, अच्छा, 100 GB की। वो भी वो भी आगे बताएंगे आप? मैं बताता हूँ, होस्टिंगर से मैंने जब बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि अगर आपने होस्टिंग लेनी है, होस्टिंग लेने के लिए सिंपल आपने गूगल पे क्या टाइप करना है, होस्टिंगर। यहाँ पे जाने के बाद आपने होस्टिंग में चले जाना है। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। ओके, यस क्लेम सर। क्लेम डील पे क्लिक कर लेना आपने, तो आपको डील्स मिल जाएंगे। अदरवाइज नीचे आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि आपने कौन सा पैकेज परचेज करना है। जब आप होस्टिंग लेते हैं ना तो ठीक। एक डोमेन फ्री में मिलती है। इस तरह से इन्होंने अच्छा, एक डोमेन दी हुई है, देखो ना, फ्री वन डोमेन ठीक है। .com की सही, डोमेन इसके ठीक है। साथ आपको मिल जाएगी। आपने सिंपली ऐड टू कार्ट सही। पे क्लिक कर लेना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद, अच्छा किसी का माइक ऑन है तो काइंडली माइक ऑफ कर दें। अगर आपने बात करनी है तभी आप माइक ऑन करें। ओके, सो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पैकेज सेलेक्ट कर लेना, आपको जो सा भी डिज़ायर पैकेज। जैसे अगर आप 1 साल का लेते हो तो 1 साल पे क्लिक कर दो, स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ से आप ईमेल एंड पासवर्ड एंटर कर दो जो सा आपने लॉगिन के थ्रू एक्सेस करना है,
और यहाँ से आपने सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है। कार्ड डिटेल्स तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 की ये मैंने होस्टिंग ली हुई है, ठीक है। अगर आप 48 महीनों के लेते हो तो उसके ना थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है, 26,000 के मिल ठीक जाते है सर। तो जो आपने डोमेन खरीदी वो कौन सी वेबसाइट से खरीदी? वो भी इसी हैं। वेबसाइट वो से भी खरीदी इसी से आपने? खरीदी है, वो भी मैंने होस्टिंगर से ली है। चले मतलब कि ठीक इन है। दैट केस आपने हम इसके ऊपर 100 वेबसाइट्स बनाने की इजाज़त है होस्टिंगर के ऊपर। तो अच्छा मैंने अगर चले आपने ठीक है, दूसरी ओके। वेबसाइट बनानी है तो डोमेन में जाना है, अलहदा से डोमेन लेनी है और फिर आपने अच्छा उसके ऊपर काम करने लग जाना है, ठीक है। चले ठीक है, ओके। समझ आई? ओके। जी जी सो ओके। इसके बाद क्या करना है, लेट्स सपोज अभी ये वेबसाइट मैंने न्यूली फ्रेश परचेज़ की है, तो इसके ऊपर जो है ना वो कह रहा है कि आपको 30 मिनट्स लगेंगे डोमेन लाइव होने में। तो अब हम क्या करते हैं, वेट नहीं करते 30 मिनट्स, मैंने दूसरी डोमेन ऑलरेडी ली हुई है, मैं उसके ऊपर आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से ये मैंने ऑलरेडी पहले एक डोमेन ली हुई थी। जब भी आप डोमेन ले लेते हो उसके बाद मैनेज पे क्लिक कर लेना है। वेबसाइट एंटर करने के बाद मैनेज पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। जब वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल हो जाएगा ना तो इस तरह से आ रहा होगा WP एडमिन, ये सारा आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा इस तरह से, ठीक है। हाँ, इसके बाद ऑलरेडी वर्डप्रेस में इन दैट केस डायरेक्टली आपने लॉग इन करना है, तो ये WP एडमिन पे क्लिक कर लेना है, तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर जाओगे अपने वर्डप्रेस के अंदर। ओके और ज्यादा बकवास सुन रहा हूँ, कज़ा करना। ओके तो ठीक है, वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल कर लिया है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ले तो अपनी वेबसाइट पे इस तरह से आ रहा है, ये देखो ना। मैं अब इस डोमेन के ऊपर आपको सिखा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी एक डोमेन ली थी bestmodapk.online, ये मैंने ऑलरेडी ली हुई है डोमेन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी। जब आप न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो इस तरह से नहीं आता। मैं एक मिनट, इसको ना मैं डिलीट कर देता हूँ वर्डप्रेस, ताकि ना आपको ना सही तरीके से समझ आ जाए। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरह से करना है। ओके सो इसके ऊपर अब हम दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई थी मेरी, ठीक है, ई-कॉमर्स की, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अभी हम इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेलेक्ट। अब ये वर्डप्रेस यहाँ इंस्टॉल हो गया, यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वेबसाइट का टाइटल देना है। इन दैट केस मैं आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट लिख देना है। इसके बाद यहाँ से अपने यूज़र नेम मेंशन कर देना है एंड पासवर्ड एंटर कर देना है और नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल। तो मेरी इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल। अभी मैंने 3 काम किए हैं, दोबारा बता देता हूँ। डोमेन होस्टिंग लेनी है आपने, डोमेन होस्टिंग लेने के बाद उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। समझ आई? हाँ हूँ तो बोल दिया करो, यस सर। ताकि यस पता लग सर, जाए कि मैं क्लास में ही हूँ। क्लास में सर। ओके सो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा मैं चेक करता हूँ अपनी डोमेन नेक्स्ट। जब आप न्यूली वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो किसी भी वर्ड वेबसाइट के ऊपर, तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आता है, ठीक है। सो इसके बाद क्या करना है आपने, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे वर्डप्रेस। लॉग इन करने के 2 मेथड हैं। अपनी डोमेन के आगे लिखना है /wp-admin। किसी का माइक ओपन है तो मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, काइंडली माइक ऑफ कर लें। जब मैं कहूँ तभी आपको माइक ऑन करके मुझे। ओके सो आपने लॉग इन करने के लिए वर्डप्रेस /wp-admin एंटर करोगे तो आपका लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा वर्डप्रेस का। अभी जो वर्डप्रेस क्रिएट करते हुए आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया था वो इसके अंदर एंटर करना है। एंटर्ड। जब आप वर्डप्रेस में एंटर करते हो तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है आपका फ्रेश वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपने लेनी है डोमेन एंड नेक्स्ट फिर होस्टिंग। होस्टिंग लेने के बाद आपने इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। 3 स्टेप लिए हैं, डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस, ठीक है। समझ आ रही है? टेक्निकल बातें के ऊपर से गुजर नहीं है।
आ रहे हैं। ओके, सो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के लिए सिंपल आपने दो चीज़ें करनी है। अभी अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना। अभी हम इसके अंदर एक थीम इंस्टॉल करेंगे, एस्ट्रो, ASTRA। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट हो गया। इसके बाद आपने प्लगइन में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन करना है। प्लगइन में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर। अभी नंबर लिखो। आपने एक स्टार्टर प्लगइन इंस्टॉल करना है। 0315 इसके बाद केड़ी इसको लेनी क्या है। आपने एक्टिवेट कर लेना है। 0315 ये सर गाड़ियों की आवाज़ है और कोई आवाज़ें क्यों आ रही हैं इसके अंदर? अच्छा, आप ना माइक ऑफ कर लें। मैंने हमेशा बताया हुआ है कि माइक ऑफ कर लें। मैं एक बंदे का माइक ऑफ कर रहा हूँ तो माइक ऑफ नहीं हो रहा। एनी हाउ हो गया, ठीक है। थीम इंस्टॉल कर लेना है और प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा इंटरफेस। ओके, जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास इंटरफेस। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ब्लॉक एडिटर में जाके एलिमेंटर। मैंने अभी आपको बताया ना, मैं एलिमेंटर पे सर वेबसाइट बनाना इसमें आपने चाहता हूँ। प्लगइन कौन इंस्टॉल किया प्लगइन? स्टार्टर टेम्पलेट, अच्छा ठीक है। एलिमेंटर में जाना है। एलिमेंटर में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो सा भी आपका, जैसा से अभी मैं एक बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं लिखूँगा लेट्स सपोज मैं एक एजेंसी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एजेंसी, तो मुझे मल्टीपल टैम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये सारी बनी बनाए टैम्पलेट्स होते हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर इस तरह से। अब लेट्स सपोज बिजनेस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एक टेम्पलेट इंस्टॉल करूँ जिस तरह से, अच्छा वो फ्री वाले कर सकते हो, प्रीमियम वाले नहीं कर सकते। जितने भी यहाँ पे लिखा है ना फ्री, जिसके ऊपर प्रीमियम नहीं लिखा हुआ वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, वो मैं आपको प्रीमियम प्लगइन दे दूँगा कोर्स में आने के बाद। इसके बाद मैं आपको कोर्स की डिटेल्स भी दूँगा। ओके, सो अब एग्जांपल के तौर पे हम एक जो है ना बिज़नेस वेबसाइट इसके ऊपर बनाने के लिए हम एक जेनेरिक थीम ले लेते हैं जिसके ऊपर हम चेंज कर सकते हैं बाद में इजीली। तो मैं ये ले लूँगा, ये कंस्ट्रक्शन वेबसाइट, ये एक जेनेरिक थीम है, हम इसको इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेना है थीम पे। सिंपल आपने लोगो अपना अपलोड कर लेना है। सिंपल लोगो अपलोड कर लेना है। लोगो अपलोड कर लेना है, आपके पास जो भी आपकी कंपनी लोगो हो जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, तो यहाँ से आपने लोगो अपलोड कर। एग्जांपल के तौर पे मैं एक आधा लोगो अपलोड कर ले तो मैं देखता हूँ मेरे डाउनलोड्स में कोई लोगो अपलोड हो। लेट्स सपोज ये लोगो मैं अपलोड कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद लोगो आ जाएगा आपका। अगर आपने इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है डिक्रीज़ करनी है तो आप इधर से कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे कलर स्कीम आप इसकी अपने लोगो के मुताबिक चेंज कर सकते हो। जिस तरह से मैं ब्लू स्टाइल कर लेता हूँ क्योंकि मेरा लोगो ब्लू में है, तो मेरी सारी कलर स्कीम किस में हो जाएगी, ब्लू में, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद सिंपल आपने बिल्ड माई वेबसाइट, विदिन 5 मिनट आपकी वेबसाइट बन जाएगी। 5 पेज वेबसाइट। अब ये वो वेबसाइट है जो लोग बनाने का 35 से 40 हज़ार रुपया ले रहे हैं विद इन 15। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ इस वजह से टाइम, अदरवाइज मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वेबसाइट बनाई है। ये वेबसाइट अभी थोड़ी देर पहले ही बनाना स्टार्ट की थी, घंटे के अंदर मेरी वेबसाइट बन भी गई थी, सारा कंटेंट भी लिख लिया था। ये वेबसाइट रिसेंटली अभी तैयार की है सारी। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अभी आपकी क्लास देने से पहले इस वेबसाइट पे काम कर रहा था और ये भी 5 पेज वेबसाइट है। और ये इसके अंदर शॉप पेज बनाया हुआ अलग से, अबाउट सेक्शन, शॉप सेक्शन। जब तक हमारी वेबसाइट बन रही है मैं आपको ये वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ। ये नीचे लिखा भी आ रहा, डेवलप बाय वेब सॉल्यूशंस। इसके बाद कॉन्टैक्ट, अभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, बस वो मैप ऐड करना है और नंबर, बाकी पूरी वेबसाइट बन गई हुई है। तो एज इट इज़ पूरी वेबसाइट देखो ना,
32 सेकंड में पूरी वेबसाइट इंपोर्ट होगी। वेबसाइट चेक कैसे करनी है, व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है, एक बार आपने अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है और बूम, पूरी वेबसाइट क्रिएट होगी है एलिमेंटर के ऊपर। जो बंदा एलिमेंटर पे वेबसाइट बनाने का 70 से 1000 रुपया ले रहा है और 1.5 लाख रुपया भी बंदे ले रहे हैं एलिमेंटर के ऊपर बनाने का, तो वही वेबसाइट आप 15 मिनट में बना सकते हो। सारी वेबसाइट, सारे पेजेस बने, ये 5 पेजेस बने हुए हैं, होम, प्रोजेक्ट, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, पूरे फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब करना क्या है, कंटेंट चेंज करना है। कंटेंट कैसे चेंज करते हैं, सिंपल, यहाँ पे टॉप पे लिखा हो रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर लेना है। इमेजेस, अब इसके अंदर रह क्या गया है, इमेजेस चेंज करनी है और आपने टेक्स्ट चेंज करना है। पूरी वेबसाइट बनी हुई है। समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं कि नहीं? ढीला ढीला यस बोल रहे हैं, सर। रोज़ा लग रहे हैं, रोज़ा लग रहा है आपको? तो मैंने भी रखा हो, मैं भी थोड़ी आपकी बहुत आ तरह रही है। थोड़ी बहुत आ रही है ना, बस ये मुझे बताओ। जी यार यस थोड़ी सर। बहुत आ रही है अभी तक। क्योंकि आज की जो क्लास है ना, इसके अंदर मैं जो है ना कोशिश जल्दी जल्दी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे हैं मेरे पास। अदरवाइज़ मैंने अपने कोर्स के अंदर ये सारा स्नैरियो एक हफ्ते में बताया स्टेप बाय स्टेप करके, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ 9th क्लास से भी स्टार्ट होते हैं और कुछ जो है ना वो MBA के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप करके ही चल रहा होता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर लेना सर है, सर थीम जो आप कंटिन्यू। सर जो थीम आपने इंस्टॉल किया है वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि किधर गया। जब हम वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं वेबसाइट पे, तो फिर नज़र नहीं आता है कि वो थीम कहाँ पे हमने इंस्टॉल की है। थीम आपका इंस्टॉल हो जाता है, आपके लाइन में बताता हूँ। जो भी थीम आपका इंस्टॉल होता है ना, वो आपके डैशबोर्ड में होता है। डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे आपके पास आएगा अपीयरेंस। अपीयरेंस में जाके थीम्स में आपके पास जो थीम आपने इंस्टॉल किया होगा वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओके। यस सर। सो जिस तरह से मैंने बताया था, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर लेना है आपने। इसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, टेक्स्ट चेंज कर लेना है जो भी आपने रखना हो। इसके बाद यहाँ से आपने ये भी टेक्स्ट चेंज कर लेना है, पिक्चर चेंज करनी है पीछे, यहाँ कोई भी जिस तरह से ये पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर पे क्लिक कर लेना है, पिक्चर अपलोड कर लेने, कोई भी जिस तरह से मैं ये पिक्चर रख देता हूँ, या ये पिक्चर, या ये पिक्चर, कोई भी जो पिक्चर आपने रखनी है वो आप रख सकते हो। जिस तरह से ये पिक्चर सेलेक्ट कर देनी तो वो आप पिक्चर चेंज कर सकते हो, ईजी है ना। अपनी अपलोड करनी है, अपलोड फाइल्स में जाना है, सेलेक्ट फाइल्स में जाना है, तो आप अपनी भी डिज़ायर इमेज अपलोड कर सकते हो। जिस तरह से ये अब ये लास्ट में जिस तरह दुबई के कस्टमर का काम कर रहा था, ये जो है ना वो उसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, द सफ़ायर, वो मॉल है दुबई में, उसकी प्रमोशन कर रहा था। ओके, सो अपनी पिक्चर रखनी है तो सिंपल यहाँ से आपने इमेज अपलोड कर लेनी है, इमेज अपलोड हो जाएगी, सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना है और आपकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। कोशिश करनी है इमेज का साइज़ सेम रखना, मैंने इमेज का साइज़ डिफरेंट रखा, इस वजह से ये थोड़ा सा लेआउट चेंज हो गया। ठीक है, समझ आई बातें? यस जी सर आ रही समझ है। आया। मुश्किल तो नहीं है? आप बताओ, मुश्किल है कि इजी है? इजी है सर, इजी है बहुत। हाँ, सर इजी कैसे इजी होगा? है, करने बस से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से चाहिए। होगा, करने से होगा। ओके, सो क्लास एंड होने वाली है, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना करेक्ट तो मैं सिखाना है। नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लैपटॉप नहीं चलाना आता, ओके, फिर इंशाल्लाह इस करेंगे इसके बाद ओके फिर। ओके ओके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ना बेसिक सीख लें लैपटॉप की, देन आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स के लिए मैंडेटरी ये है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना स्क्रीन चाहिए। वगैरह चली जाती है, आपकी आवाज़ भी कट जाती मेरी बात सबको क्लियर आ रही है? है। ये सर आपकी यस आवाज़ सर क्लियर आ रहा। ओके, सो इसके बाद ओके, सो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से मैंने बताया था कि आज की क्लास के अंदर मैं पेड कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसके लिए मैंने अपनी ऐड रन की हुई थी। तो सिंपल इज़ डैट के 4 मंथ्स का कोर्स है ये। check chicken को वेलू सुना है स्क्रीन ना विजिबल खाता है? के बेरा तो विजिबल है कि नहीं? सर यस सर विजिबल है। ओके, सो 4 मंथ्स का कोर्स है जो मैं अभी स्टम करवा रहा हूँ। 7 कोर्सेज इंक्लूड हैं इसके अंदर। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, SEO,
blogging, guest posting, AI content creation and freelancing. 7 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं और फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस की आफ्टर डिस्काउंट 5000 पर मंथ फीस है और फिजिकल की ठीक है ना यार, 8000। फुल है लेकिन आपकी बात फिर चली है। मेरी बात सबको आ सर रही है? फिजिकल क्लासेस कहाँ पे हो रही हैं? फिजिकल यस क्लासेस लाहौर सर। में हो रही हैं, लाहौर में, ठीक है। ठीक। लेकिन लाहौर में आज किस जगह पे? आज जो बंदा ज्वाइन करता है उसको ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस 4000 हो जाएगी उसकी। अभी 5000 हुई हुई है फ़ीस, ठीक है, क्योंकि ये मेरा लास्ट सर बैच है फिजिकल रमज़ान का। लोकेशन है। फिजिकल में भी 6000 हो जाएगी। महीने सर की लाहौर में किस या जगह पर है? मुकम्मल कोर्स की? नहीं, ये पर मंथ फीस ले रहा हूँ क्योंकि मैं 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ। एक कोर्स नहीं है, ये 7 कोर्सेज हैं। लाहौर में हरबंसपुरा में है। गूगल पे आप टाइप करोगे ना वेब सॉल्यूशंस तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। ये मैप पे क्लिक कर लेना तो आप मुझे फॉलो आवाज यार करते आ क्लियर नहीं सकते आती हो। अब। अच्छा, आपका माइक का इशू होगा, यहाँ स्पीकर का इशू हो रहा है अगर मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर मैं सीएस कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, और उसमें कुछ समझ नहीं आ रही इतनी खास वगैरह ना, अभी दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, किसका? कंप्यूटर तो ये साइंस का? स्किल सीखना अच्छा हमारे लिए। बिल्कुल, मैंने भी सीएस किया हुआ है। यस सर। 2020 में क्लियर कर लिया था मैंने। बट जी द थिंग सर। इज दैट के ये स्किल ज़रूरी हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग की इतनी समझ नहीं आ रही सर, इसके लिए वर्डप्रेस सीखना चाहिए, फिर अच्छा ये इसके लिए वेबसाइट बनाने हाँ, वर्डप्रेस के लिए के आपको लिए प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्किल आ जाएगी पास कोई। बिल्कुल, विदाउट कोडिंग आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग एज वेल, ठीक है। जो शॉपिफाई पे वेबसाइट्स बनती हैं वो भी यही सेम होंगी? शॉपिफाई मैं रेकमेंड नहीं करता। ई कॉमर्स पे बनी हुई वेबसाइट आपकी वो कॉमर्स पे बनती है वर्डप्रेस पे, और शॉपिफाई पे जो होती है ना उनकी यस अपनी सर। जो है ना वो स्टोर है। अब शॉपिफाई मैं क्यों रेकमेंड नहीं करता? शॉपिफाई एवरी मंथ $35 सब्सक्रिप्शन है उसकी, हर महीने आपको देनी पड़ती है। यस सर। और अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग ले रहे हो, होस्टिंगर से ले लो, तो $30 की होस्टिंग मिलेगी और एक डोमेन मिल जाएगी, डॉट स्टोर डोमेन भी मिल जाएगी। 1 साल के लिए पूरी यस होस्टिंग सर। होगी। उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है। और मज़े की बात ये है कि यस उस सर। होस्टिंग के अंदर आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। यस सर। तो दैट्स द रीज़न कि मैं शॉपिफाई के परहैप्स मैं वर्डप्रेस रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। तब तक आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। कंप्यूटर अच्छा, कितने हफ्ते में सीख जाऊंगा मैं? ओके, तो ज़रूरी ये है कि अब ऐसा नहीं है कि 4 मंथ्स की, अब ये कुछ कैंडिडेट्स होते हैं मेरे बिगनर जो 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते। 7 कोर्सेज है ना, टेक्निकल सारे नहीं, कोर्सेज हैं। फिर आवाज चली गई यार, तो पता नहीं सिग्नल तो इधर पूरे नजर आ रहे हैं, 4 GB लिखा हुआ है। अच्छा, आपके माइक का इशू, आपका इशू है। ओके, तो जैसा से मैं बता रहा था आपको कि 4 मंथ के अंदर अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, 7 कोर्सेज है ना, अगर आपको 6 मंथ लग जाते हैं तो सिर्फ 4 मंथ की मैं फ़ीस लेता हूँ। उसके बाद लाइफ टाइम मेंटोरशिप होती है, लाइफ टाइम लाइव यार क्लासेस की भी एक्सेस होती है, और लाइफ टाइम LMS की भी एक्सेस होती है। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम टूल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। AI टूल्स भी होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स जो होते हैं जो वर्डप्रेस में यूज़ होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ अमेज़ॉन और शॉपिफाई के जो कोर्सेज होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्री कोर्सेज में जाएंगे तो आपको, अगर आपने अभी यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे सारे अमेज़ॉन और शॉपिफाई से रिगार्डिंग जितने कोर्सेज हैं बड़े मेंटोर के, वो सारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। रीज़न बिहाइंड दिस मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो मैंने लास्ट ग्रुप में भी एक वीडियो शेयर किया है कि ई कॉमर्स इट्स एन हाईली इन्वेस्टमेंट पेड स्किल। इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, तभी आप ई कॉमर्स में छलांग लगाते हो। अदरवाइज़ फ्रीलांसिंग सीख लो, फ्रीलांसिंग में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर आके काम नहीं करते, क्लाइंट की वेबसाइट में, जैसा फाइवर पे आप फिर सर्विसेज दे रहे हो, फाइवर पे अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर अपनी डिटेल्स मेंशन करो, क्लाइंट आता है, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे करता है, बीच में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। डोमेन एंड होस्टिंग भी क्लाइंट लेके देता है आपको, ठीक है। अभी तो ये थोड़ा जल्दी हो रहा है ना। मेरे जो कोर्स है उसके अंदर मैंने सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल से लेकर वेबसाइट बनाने का 1 हफ्ते में समझाया है, क्योंकि उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप करके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में।
तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आप चाह रहे हो कि स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, विदाउट स्किल्स ऑनलाइन अर्निंग स्क्रीन भी पॉसिबल चली ही गई, नहीं है। आवाज भी चला गया, पता नहीं ठीक है, जगह भी चेंज किए, सिग्नल भी फुल रहे हैं। विदाउट स्किल्स आप, अच्छा आपकी आवाज़ मुझे हाँ, कंप्लीट पहले आ रही पढ़िए। है, आपकी आवाज़ मुझे कंप्लीट आ रही है, ठीक है। ओके, विदाउट स्किल्स यू कांट डू ऑनलाइन अर्निंग। अभी किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे, क्योंकि ये क्लास एंड होने के बाद मैंने दोबारा लिंक शेयर करना है क्लास का, और फिर मैंने आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाना है। क्वेश्चंस आपकी तरफ से देखो, क्वेश्चंस ना आने की दो रीज़न होती है, एक तो कुछ भी समझ नहीं आया, एक तो इतना समझ आ गया है कि क्वेश्चन ही नहीं है। अब बताओ, कोई क्वेश्चंस नहीं है? अभी अभी तो सर कुछ कोई तो समझ आ रही है। जी जी, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सर मैंने ये पूछना था कि ड्यूरिंग आपके कोर्सेज के क्या हम फ्रीलांसिंग की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? कोर्स मेरे जब जैसे ही आपका ये फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं आपको लोकल क्लाइंट डील करना सिखा देता हूँ। लोकल क्लाइंट को हंट किस तरह से करना है, टारगेट कैसे करना है। और अभी भी मेरे जितने ज़्यादातर मेजोरिटी क्लाइंट्स हैं ना, वो सारे लोकल क्लाइंट्स ही हैं जिनका मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो मंथली भी हैं, क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन इतना नहीं है। फाइवर और अपवर्क में बहुत कंपटीशन है। एक बिगिनर को 6 मंथ लग जाते हैं फाइवर पे सक्सेस हासिल करने में, अगर वो डेडिकेशन दे रहा है। बट 6 मंथ के अंदर क्या करना है, लोकल क्लाइंट्स को डील करना है, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाए। और थ्रू आउट द कोर्स में पोर्टफोलियो भी बिल्ड करवा देता हूँ। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? सर मैं काम करता हूँ ऑफिस बॉय का, और मेरे पास जो है डिजाइनर भी बैठा हुआ है, वेब डेवलपर भी बैठा हुआ है, सेल में कॉल सेंटर भी है। तो मैं समझ नहीं आता कि किसके साथ बैठूं, और मुझे वेबसाइट समझ में आए कि किसके साथ बैठ के मुझे थोड़ा बहुत समझ आएगा कि वेबसाइट बनानी कैसी है या ओके, द रीज़न बिहाइंड दिस, देखो एक जो काम कर रहा होता है ना, वो तो बंदा बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के आपको सिखा रहा होता है। फर्स्ट थिंग इज़ डैट। अच्छा। अगर जी वो कोई बेस्ट फ्रेंड है तो फिर आपको आधा एक घंटा दे देगा अपना सिखाने के लिए। सर। अगर जी उसमें ये किसी तो वो मत अगर उसमें किसी को वर्डप्रेस आता है तो फिर उसके साथ बैठो और उससे पूछो। जी। तो ओके, बाकी कुछ? मैंने हम्म। मैंने कल लैपटॉप लिया, तो मैं सोच रहा था आपका यूट्यूब चैनल का आप लिंक सेंड कर दे, तो मैं वहां से थोड़ा रिहर्सल वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा, यूट्यूब चैनल पे मैंने मेरी सारी जो है ना, वो जो मेरी कन्वर्जेशंस हुई हुई है ना लाइव क्लासेस की, वो हैं। मेन कोर्स नहीं है, मैं पहले बता दूँ, उसके अंदर सारी कन्वर्जेशंस हुई हुई हैं थ्रू आउट द कोर्स। जो भी लाइव की हुई क्लासेस जो होती है ना, अरे उनकी कंप्यूटर रिकॉर्डिंग्स सीखने पे अवेलेबल कितना हैं। अर्सा लग जाएगा, कंप्यूटर सीखने पे लैपटॉप। क्या कह रहे हो आप? अच्छा, किसी के क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द कोर्स तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने जो ऐड लगाई थी फेसबुक और इंस्टाग्राम 4 पे, वो मिनट मैंने रह अपने गए हैं कोर्स की और लगाई थी। स्क्रीन भी आपकी चली गई, आवाज भी चली गई। मेरी मेरी स्क्रीन किस किस को विजिबल है? मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है सबको? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस। ओके, सो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। नहीं आ रही आवाज। अच्छा, आप सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे रिगार्डिंग द सर अगर फ्रीलांसिंग। वेबसाइट हाँ हाँ। में होने की वजह से वेबसाइट डिस्टर्ब हो गया, फिर उस अच्छा हमेशा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हो, क्या कह रहे हो? वाकई वाकई
सर अगर वेबसाइट में डिफरेंट साइज की इमेजेस हैं तो उसकी वजह से वेबसाइट जो है वो खराब हो रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब कि अगर ये वेबसाइट, सबका एक दोबारा पूछो तो आपकी बात वो भी क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो? सर अगर वेबसाइट के डिफरेंट भाईजान अभी साइज सर्विस हैं का मसला है, पता नहीं क्या है यार, रिकॉर्डिंग तो इसकी काइंडली भेज देना तो रिकॉर्डिंग। अच्छा आशिक, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। हमेशा आप पूछ रहे हो कि डिफरेंट वेबसाइट्स का, क्या पूछ रहे हो कि कोई आवाज नहीं आ रही भाईजान, बस तकरीबन 10 मिनट से मेरा मसला खराब है। पहले बड़ी बेहतरीन समझ आ रही थी, आवाज भी आ रही थी, अच्छा स्क्रीन भी नजर आ रही थी, लेकिन अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना आवाज, स्क्रीन सेंड कर देना मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। आशिक अपना माइक अगर ऑफ कर मेरी लो आवाज ज़रा। आपको आ रही है तो। अच्छा आशिक अपना माइक ऑफ कर लो ज़रा। अच्छा हमेशा क्या पूछ रहे थे आप? वेबसाइट में अगर डिफरेंट इमेजेस का साइज डिफरेंट है हम्म तो उसकी वजह से जो वेबसाइट जो है वो खराब हो जाती है। किसी की बड़ी हम्म इमेज आ रही है, किसी कहीं पे हम्म छोटी इमेज आ रही है, तो हम्म। उसमें सब इमेज को कैसे हम सेट कर सकते हैं ये? सबसे पहले आपको इमेजेस रिमूव करके एक साइज़ में रखनी पड़ेंगी। जो वेबसाइट का लेआउट, एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से अभी जो वेबसाइट क्रिएट की है, इसके अंदर ये सारी इमेजेस का साइज़ सेम है, ठीक है। अब ये इमेज मैंने अपलोड की है अभी, ये वाली बिल्डिंग स्टाफ वाली, तो इसका साइज़ सेम नहीं था, इस वजह से देख रहे हो यहाँ पे स्पेस क्रिएट थी वो डिस्टर्ब हो गई हुई है, और इसकी हाइट भी जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हुई है। तो आपने कोशिश करनी है जो आपका लेआउट है उसी के हिसाब से आपने इमेजेस अपलोड करनी है और ये डिज़ाइन करनी है। कैनवा के ऊपर कर सकते हो या पोस्ट ऑन माई वॉल के ऊपर कर सकते हो। वो सारी डिटेल्स मैंने कोर्स के अंदर अलहमदिल्ला शेयर की हुई हैं। और आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ ओके मीटिंग एंड हो गई है। ओके सो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तब तक मैं 2 मिनट वेट करूंगा, फिर सारे कैंडिडेट्स आएंगे तो मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना भी सिखाता हूँ, ठीक है। तब तक आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी 2 मिनट वेट करके सब कैंडिडेट्स का इंतज़ार करते हैं और फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ। तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे आपकी तरफ से? अच्छा किसको लगता है कि वो जो है ना 2022 2024 के अंदर एक ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाना चाह रहा है? मुझे लगता है सर थोड़ा बहुत मैं जाना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे ना थोड़ा बहुत लैपटॉप अभी मैंने लिया है 48,000 रुपए का लैपटॉप, मतलब कि मुझे जो वहाँ पे बॉस उन्होंने दिलाया है। ओके तो मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे मैंने डिजाइनिंग का काम भी थोड़ा बहुत सीखा है वहाँ पे। ओके गुड। लो लोगो आइकन वगैरह मैं डिजाइन थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ओके दैट्स गुड। तो अब मैं अभी थोड़ा वेबसाइट वगैरह सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलप वगैरह कर लूँ मैं, वेबसाइट थोड़ा इस डेवलपमेंट तरफ मैं आ इजीली, रहा हूँ। वर्डप्रेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया कि एक बिजनेस वेबसाइट कैसे से बनाई जाती है। अभी 2 मिनट वेट करें, फिर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा अभी कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे से बनाई जाती है। और माइट भी जो मैंने न्यू यस डोमेन ली है वो एक्टिव हो भी गई होगी, तो उसके ऊपर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके सो फर्दर किसी भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
रिगार्डिंग समझ में आया आपको कि किस तरह से बिजनेस वेबसाइट बनाई जाती है? हम्म, देखो जब मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे बता दिया करो, इसे ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं कर रहा सर, पता नहीं क्यों। आज की क्लास फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस से रखी हुई है ताकि कैंडिडेट्स के जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द फ्रीलांसिंग वो क्लियर आउट किए जाएं और वेब डेवलपमेंट का एक छोटा सा स्किल सिखा दिया जाए, और साथ ही साथ मैंने अपने कोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी वो कर रहा हूँ। ये 3 मोटिव्स थे आज की क्लास करवाने के। स्टार्ट करें फिर फर्दर। जी सर। जी सर। थोड़ा सा बस ये होता है कि देखो 900 बंदे हैं, 900 बंदे में से अगर इतने थोड़े बंदे आते हैं क्लास लेने, हालांकि मैं फ्री सिखा रहा हूँ, आज की क्लास फ्री है, कोई चार्जेस तो नहीं है, हालांकि लोग फ्री ओरिएंटेशन क्लास करवाने के भी, सेमिनार रखवाने के भी चार्जेस ले रहे होते हैं। सो आई डोंट नो लोगों के अंदर शौक़ ख़त्म हो गया है सीखने का, या तो लोगों का ना दिमाग ख़राब हो गया ऑनलाइन अर्निंग का नाम सुन सुन के। क्योंकि जितना भी आप यूट्यूब भरा पड़ा देख लोगे ना ऑनलाइन अर्निंग, वो ये आ रहा होगा, ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये वेबसाइट पर रजिस्टर कर लो, ये गेम खेल लो तो आपको पैसे मिलेंगे। ये ऑनलाइन अर्निंग नहीं होता। ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं कि आप किसी बंदे का या किसी क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे बैक करता है। आइदर कि आप उसको जो है ना वो वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दे रहे हो, या जो है ना एनी टाइप ऑफ सर्विस एज वेल, दैट्स कॉल्ड एन ऑनलाइन अर्निंग। Not like that you are playing a game in like casino and 1xbet and many more like that. So the online earning perspective is you have to work for client and client will pay back you. That's called an online earning. ठीक है? तो कोई भी आपको अगर ये कह रहा हो कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये गेम खेलो पैसे मिल जाएंगे, ये लिंक ओपन करो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो सारा प्रॉफिट टर्म है, उससे बचो काइंडली और स्किल सीख लो। ठीक है? और स्किल्स जो होते हैं ना उसको हुनर कहा जाता है उर्दू में, और हुनर कभी भी ज़ाया नहीं जाता, आपको काम आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ओके, एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। अच्छा माइक ऑफ कर लें आप, जब मैं बात कर रहा हूँ तभी आपने माइक ऑन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपके थोड़ी देर पहले क्लास के अंदर मैंने ये डोमेन परचेज़ की थी fintechzoom.site, तो ये साइट लाइव हो गई हुई है। कैसे चेक करना है, मैं चेक करता हूँ कॉपी करके और मेन्यू वेबसाइट में इसको एंटर करता हूँ। तो ये देख सकते हो कि इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, क्योंकि फिनटेक्सज़ूम लेते साथ ही मैंने उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया था। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने तक का प्रोसीजर पता है ना आप सबको? वेबसाइट लेके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ये प्रोसीजर तो पता है ना? कोई हाँ हूँ नहीं है? सर रिपीट करा दें एक बार फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का प्रोसीजर सारा। ओके, सो मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, वेबसाइट के लिए मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, सारी क्लास पीछे मैंने। वेबसाइट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ डैट डोमेन एंड द सेकेंड वन इज़ डैट होस्टिंग। डोमेन बेसिकली कहते हैं .com, .net, .edu, .pk, .tech, .blog, .site, इस तरह के काफ़ी डोमेन्स होती हैं, इनको कहते हैं डोमेन। ये क्यों ली जाती हैं? वेबसाइट्स के इनको कहते हैं नेम के साथ आपने डोमेन लेनी होती है ताकि हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। ठीक है, जिस तरह से मेरी डोमेन है webdistributions.com। ठीक है, आप भी अपने बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी एक डोमेन ले सकते हैं जिसके ऊपर आप, इसको कहते हैं सिंपल एड्रेस। सबसे पहले हम लेते हैं एड्रेस, फिर हम लेते हैं स्टोरेज। ये चीज़ समझ आई? वेबसाइट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एड्रेस, इसको कहते हैं एड्रेस, एंड द सेकेंड वन इज स्टोरेज। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई? और स्टोरेज किसको कहते हैं? होस्टिंग। एड्रेस किसको कहते हैं? डोमेन को। 2 चीज़ें चाहिए आपको, स्टोरेज चाहिए और एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये आप अगर आप फ्री में नहीं मिलता, डोमेन एंड होस्टिंग फ्री में नहीं मिलती, हाँ, बट फ्री में एक वेबसाइट देती है इन्फिनिटी फ्री, बट दैट्स अ लो वैल्यू वेबसाइट होस्टिंग। ये मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है वेबसाइट की तो आपने क्या करना है,
इन्फिनिटी फ़ी के ऊपर रजिस्टर कर लेना, ये आपको एक फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग दे देंगे। इसका सारा प्रोसेस मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने डाल दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। इससे प्रीवियस क्लास मेरी उसके ऊपर ही हुई थी, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग, वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए डोमेन एंड दूसरी चीज़ होस्टिंग, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके, मैं इसके वीडियो का लिंक जो है ना मैं मैसेज में भी डाल देता हूँ ताकि यू विल गॉट द राइट वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये क्लास है, ये देख लेनी है मेरी जो फर्स्ट पहले प्रीवियस क्लास हुई थी ना, उसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ है। इसके मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ये आपने देख लेनी है। इसका मैंने बताया हुआ कि इन्फिनिटी फ्री के ऊपर आपने किसी किसी डोमेन एंड होस्टिंग लेनी है। ये लिंक आपने ओपन करके देख लेना बाद में। ओके, सो दोबारा बता देता हूँ, वेबसाइट के लिए ज़रूरी है डोमेन एंड होस्टिंग। अब डोमेन एंड होस्टिंग पेड होती है। पेड कहाँ से? मैंने बेसिकली होस्टिंगर से ली हुई है, hostinger.com से। हाँ, hostinger.com से मैंने डोमेन एंड होस्टिंग ली हुई है। सिंपल यहाँ पे आपने रजिस्टर कर लेना, आपको यहाँ से डोमेन एंड होस्टिंग मिल जाएगी। मैंने अभी अपनी जो है ना ईमेल आईडी से मैं साइन इन कर लेता हूँ। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ से डोमेन एंड होस्टिंग लेना। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो है ना वो डोमेन एंड होस्टिंग लेके उसकी पेमेंट कर देनी है। ओके, सो मैं ज़रा वेरिफिकेशन कोड एंटर कर लूँ इधर। ओके, सो डोमेन एंड होस्टिंग अब सबसे पहले आपने कहाँ से लेनी है? ये होस्टिंगर से आप ले सकते हो। डोमेन यहाँ पे सर्च करना है, यू विल गेट अ न्यू डोमेन। मैंने ऑलरेडी एक डोमेन परचेज कर लिया। यहाँ से आपने नेम सेलेक्ट कर लेना। आप अपने बिजनेस नेम से भी डोमेन ले सकते हो, जिस तरह से XYZ आपके जो भी बिज़नेस का नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है और उसकी .com की डोमेन आपने ले लेनी है। मैंने ऑलरेडी एक डोमेन ले ली हुई है। यहाँ पे ये डोमेन्स में आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक ये डोमेन अभी परचेज़ की है, ठीक है, fintechzoom.site। सिंपल क्या कर लेना है, डोमेन लेने के बाद हमने इसके ऊपर वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट में जाना है एंड वेबसाइट में जाने के बाद ये आपके पास ऑलरेडी आ रही होगी। सिंपल यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर लेना है। इन दैट केस आपके पास यहाँ पे नहीं आ रही, मैनेज पे नहीं आ रही, और उसके बाद आपने क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपने वेबसाइट में जाना है, ऑटो इंस्टॉलर में जाना है। अभी थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक दफ़ा अगर आप कर लेंगे अपने हाथों से तो वो ईजी लगेगा, ठीक है। सेलेक्ट वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेना है, डिटेल्स एंटर कर देनी है सारी, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है वर्डप्रेस इसके ऊपर। अब मैंने डायरेक्टली इसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सिंपल आप यहाँ से डैशबोर्ड में जाके WP लॉगिन से भी इसके अंदर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अंदर जो है वो लॉगिन कर सकते हैं अपनी डोमेन के आगे WP एडमिन लिख के। ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो गया है। अदरवाइज़ किस तरह से लॉगिन करते हैं, आपने अपनी डोमेन लिखनी है। जिस तरह से मैं यहाँ से अपनी डोमेन लिखता हूँ .site/WP एडमिन, एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप लॉगिन पासवर्ड आपने दे देना है, तो आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर जाओगे। आफ्टर डैट जब लॉगिन कर जाओगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद। इस तरह से आपके पास इंटरफेस। अब मुझे बताओ कि किसको वेबसाइट लेके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है? किसी को नहीं आता? नहीं सर, किसी को भी नहीं आता। जो बोली है ना, किसी को नहीं आता सर, वरना आता होता तो सब बोलते हैं ना। सर ये नहीं है, तब आपका नेट इश्यू आ रहा है सर, आप मुझे नजर नहीं आ रहे। किसको मैं नज़र नहीं आ रहा? सर मुझे अब्दुल को। बाकियों को? देखो बाकियों को विजिबल हूँ मैं कि नहीं?
जल्दी बोलो सर, स्क्रीन नहीं आ रही हो। स्क्रीन मेरी पिन कर लो आप। स्क्रीन भी आ मुझे सही नजर आ रहा था, अब नजर नहीं आ रहा। किस किस को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही मेरी? सर मुझे नहीं आ रही, दूसरों का मुझे भी नहीं मालूम। ओके, गूगल मीट पे आपने पहले कभी क्लासेस ली हैं इसके कि सर, आप मुझे स्क्रीन याद आ गई है। इधर यहाँ पे आपके पास ना पिन की ऑप्शन आ रही होती है, आपने अपनी स्क्रीन को पिन कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है पिन फॉर एवरीवन, मैं कर देता हूँ। अब आ सर रही है? मुझे नजर आ रही है स्क्रीन भी और आपकी। यस सर। अब आ रही है? आ रही है कि नहीं? नहीं सर, सर मुझे नहीं आ रही। बाकियों को? सर मुझे नजर आ रही है स्क्रीन भी और आपकी हो। बाकियों को? हो रही है शो। सर मुझे नहीं। अब्दुलरहमान, आपने ना स्क्रीन पिन नहीं की हुई। स्क्रॉल डाउन करो, वहाँ पे देखो मेरी स्क्रीन आ रही होगी, पिन का आइकन आ रहा होगा, पिन पे क्लिक करो, मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी। मोबाइल से ले रहे हो क्लासेस? जी सर। हाँ, ज़रा स्क्रॉल डाउन करो, मेरी वहाँ पे स्क्रीन शो हो रही होगी वेब डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से। विजिबल हुई? जी सर, हो गया है। ओके, अब मुझे बताओ किसको होस्टिंग लेके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है? सर जो आपने प्रैक्टिकली समझाया वो थोड़ा थोड़ा तो समझ आया, लेकिन जब एक बार खुद अपने हाथ से करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा क्लियर। बाकी यस सर, ऐसे ही है। मैं कल लैपटॉप लिया, मैं रिहर्सल जाके करूंगा आज रात ऑफिस में। बाकी मैं भी करूंगा सर। फिर से 4 लोग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। यस सर, करना है। करेंगे सर, देखो, अगर करेंगे। समझ नहीं आ रही तो मुझे बता सकते हो, मैं इसको स्किप करवा के कोई आसान सी चीज़ आपको सिखा सकता हूँ। सर ये इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ हैं बातें, जैसे आपने अभी लिंक शेयर किया, उस वीडियो को देखेंगे, फ्री प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद ही हम कुछ परचेज करके उस पर फाइनल अपना कोई प्रोजेक्ट करेंगे, तो ही है। ओके ओके, आगे चलूँ कि इधर ही रुक जाऊँ, ये मुझे बताओ। चलें सर, आगे चलें। देख लो, समझ नहीं आ रही होगी तो जी। ज़ाया हो जाना, टाइम ज़ाया हो जाना आपका, मेरा भी। अब बताओ, बिजनेस वेबसाइट देखो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको ना स्टेप में काउंट करो। सबसे पहले आपने क्या करना है, डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है अगर आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, या अगर क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो क्लाइंट को कहना है कि वो आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके दे। आफ्टर दैट द स्टेप 1 इज इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज दैट, स्टेप्स मेंशन कर लो, भूल जाओगे बाद में। थीम इंस्टॉल करना है, कौन सा? एस्ट्रा। इसके बाद द थर्ड स्टेप इज दैट आपने प्लग इन इंस्टॉल करना है। प्लगइन का नाम है स्टार्टर। ठीक है, ये 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। समझ आ रही है? थोड़े लंबे जी। स्टेप हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अभी क्लिक किया वो स्टेप हो गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा लंबा स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है।
वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, थीम एंड प्लगइन इंस्टॉल करना है। समझ आई? जी जी सर। हम्म। दोबारा बता देता हूँ। सिंपल, आपने होस्टिंगर पे अकाउंट ले लेना है अगर आप पेड डोमेन एंड होस्टिंग, अदरवाइज क्लाइंट को कहना है कि वो आपको होस्टिंगर का अकाउंट लेके आपको एक्सेस दे दे। एक्सेस लेने के बाद आपने सिंपली वेबसाइट्स में आ जाना है। वेबसाइट्स में आने के बाद आपने जो है ना, यहाँ पे आपके पास आपकी वेबसाइट आ रही होगी जो आपने डोमेन ली होगी। मैनेज पे क्लिक कर लेना है। मैनेज पे क्लिक कर लेना। अगर इसके ऊपर ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हो, क्योंकि बाज़-औक़ात क्या होता है कि जब भी हम किसी दूसरे बंदे से होस्टिंग ले रहे होते हैं उसने ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होता है। अगर ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है WP एडमिन, इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में लॉगिन कर जाओगे। अब लॉगिन करने के बाद आपने ये सेकंड और थर्ड स्टेप इंक्लूड करना है, इंस्टॉल थीम एंड इंस्टॉल प्लगइन। थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है एस्ट्रा, यहाँ पर नीचे भी आ रहा होगा, इंस्टॉल कर लेना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। अभी हमारा ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, इंस्टॉल एस्ट्रा। ओके, सो अब हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमने थर्ड स्टेप में जाना है। थर्ड स्टेप क्या है, प्लगइन में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर। स्टार्टर सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है इसको भी, और इसको भी आपने एक्टिवेट कर लेना है। अब हमने क्या किया है, 3 स्टेप बन गए हमारे। अब हमने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है कि हमने कौन सी वेबसाइट बनानी है। जब आप ये इस तरह स्टार्टर लाओगे तो इस तरह ये फर्स्ट ओवरव्यू आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे टॉप पे ब्लॉग एडिटर की जगह एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज मैं ये ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने कोई यहाँ पे ई कॉमर्स का ब्रांड है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली लोगो चेंज करना है। लोगो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरे पास लोगो अपलोड पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ, जिस तरह से ये एक लोगो है बिटलैब स्टूडियो का, ये मैं लोगो ले लेता हूँ। ओके, सो ये देखो आ गया लोगो। लोगो की विड्थ आपने अपनी मर्ज़ी से रख देनी है। ऑलरेडी ये ब्लू स्टाइल के अंदर है अकॉर्डिंग टू द लोगो कलर स्कीम। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एंड सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। विद इन 5 मिनट्स आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं। तो फोर्थ स्टेप ये है, सिलेक्ट योर वेबसाइट टेम्पलेट। अभी हमने जो सिलेक्ट किया ना वो टेम्पलेट है। ये 4 स्टेप के अंदर एक वेबसाइट बन जाती है। ये 4 स्टेप हैं, और मैं एक बता भी चुका हूँ कि कम से कम मिनिमम वेबसाइट बनाने का लोग $100 से ऊपर ही चार्ज कर रहे हैं, कम से कम। और एक वेबसाइट अगर आप एक्सपीरियंस हो जाए तो जैसा से मैंने बताया था कि ये वेबसाइट अभी क्लास देने से पहले मैं बना ही रहा था। 1 बजे बनाना स्टार्ट की थी और 1:30 बजे तक वेबसाइट बन गई थी। ये वाली वेबसाइट विद इन एन आवर मैंने ये वेबसाइट कंप्लीट की है स्क्रैच से। ये ई कॉमर्स वेबसाइट समझ में आ रही हैं बातें कि नहीं? आ रही है सर। ओके, तो देख चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट बन गई है कि नहीं। ओके, सो अभी ये इंपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स। तब तक ये देखो ना, ये भी 5 पेज वेबसाइट है। अब मुझे बताओ क्या कन्फ्यूजन्स हैं। हाँ, आज की क्लास के ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे के अंदर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी जैसा कि मैंने वादा किया हुआ था। और दूसरी मेन चीज़ कोर्स की इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब मैं करवा रहा हूँ फ्रीलांसिंग 7-in-1 AI पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये देख रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, SEO, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, AI कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। मेरा खुद का तकरीबन कोई 4 साल का एक्सपीरियंस है।
अब मुझे लास्ट वीक कल स्टूडेंट का एक मैसेज आया था, मैं रिमाइंडर मैसेज भेजा था स्टूडेंट्स को कोर्स की इन्फॉर्मेशन के। स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप हमसे चार्ज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपके भी ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप इतने पैसे कमा रहे हैं वेबसाइट से, क्योंकि अभी भी मैं 2 क्लाइंट्स का काम ख़त्म करके ना आपके क्लास से ही रहा हूँ, तो पैसे क्यों ले रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं, फ्री में क्यों नहीं सिखाते। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, ये मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, ये आपको पता है इस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितने हैं, 966 मेंबर्स हैं, देख रहे हो। और आज की क्लास फ्री थी, कितने लोग आए हैं, 4-5 10-12 लोग। ऐसा ही है। अब अगर आप ये मेरी सीरीज देखोगे ना, तो मैं हर सैटरडे को ना सिर्फ एक क्लास देता हूँ। पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी लास्ट मंथ कि मैं यार फ्री में एक जो है ना स्किल सिखाऊंगा, वेब डेवलपमेंट का स्किल मैं फ्री में सिखा रहा था। तो ये अगर मेरी सीरीज देखोगे तो ये मैंने स्टार्ट की तो थी, सेम केस था कि मैं ये देखो ना, ऑलरेडी मैं लेक्चर लाइन बाय लाइन अपलोड कर रहा था, आपको बता रहा था। 3 लेक्चर तक मेरी, चौथे लेक्चर तक मेरी जो है ना वो हिम्मत हार गया था मैं। क्यों? 900 बंदे में से बावजूद मैंने कहा यार मैं फ्री सिखाऊंगा, सिर्फ आते थे 5, 6, 7, 8 लोग सीखने के लिए। ठीक है, तो मुझे उस चीज़ का जैसे अभी आ रहा है सर, ऐसा ही है, तो उसका ना मुझे तकरीबन कोई 0 बेनिफिट हुआ। मैंने कहा यार मैं ना फ्री कोर्स सिखाने के बाद ना आधे कैंडिडेट्स को ना अपने पास जॉब पे रख लूँगा, क्योंकि मुझे एवरी मंथ चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स जिनको मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देता हूँ। अब पेड कोर्स करवाने का मकसद होता है, पेड कोर्स में अगर एक महीने में बस 100 स्टूडेंट भी आता है ना, तो वो 100 का 100 क्लास में आता लाजमी है। 100 में से एटलीस्ट 80% स्टूडेंट तो आते हैं जिन्होंने पे किया होता है। एक तो ये चीज़ ये है कि वो ना डेडिकेशन देते हैं। फ्री वाला क्या हिसाब होता है, यार कर लेंगे यार, फ्री है, नुकसान तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ पे, जिसने पे किया होता है ना वो डेडिकेशन के साथ कोर्स कंप्लीट करता है। थर्ड थिंग, मुझे कोर्स करवाने का क्या बेनिफिट होता है, मुझे एवरी मंथ 30 कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, मुझे काम करवाना होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपना और अपने क्लाइंट्स का काम खुद एक मैनेज कर दूँ। टीम भी बिठाई हुई है, बट एटलीस्ट मुझे डेडिकेटेड वाला बंदा चाहिए होता है। तो फॉर नाउ कि मैं बाहर से हायर करूँ, क्यों ना कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को सिखाऊँ और उन्हीं को अपने पास रख लूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये स्टूडेंट को जो चीज़ मैंने सिखाई है ये मेरे मुताबिक काम कर सकता है, ना कि बाहर से बंदा बनाने का उसको सारा समझाना पड़े शुरू से। ये मुझे बेनिफिट होता है कोर्स करवाने का, इतना सा बेनिफिट होता है मुझे। अदरवाइज अगर आप कोर्स की फ़ीस देखो ना, तो 4000 पर मंथ मैं कोर्स की फ़ीस ले रहा हूँ, और वो भी मैं कह रहा हूँ कि आप इंस्टॉलमेंट में दो। 16,000 टोटल कोर्स की फ़ीस है, और 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ। इसके अलावा प्रीमियम थीम्स, प्लगइन्स, उसके अलावा टूल्स, एंड आफ्टर दैट लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, लाइफ टाइम क्लासेस एक्सेस है, ये सारी, और इवन के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑन करता हूँ। अब मुझे बताओ कि ये कोर्स बेनिफिशियल है कि नहीं है एक स्टूडेंट के लिए। और फ्रीलांसिंग मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन को रेकमेंड नहीं करता फ्रीलांसिंग, उसको मैं रेकमेंड करता हूँ ई कॉमर्स। स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड फ्रीलांसिंग करता हूँ। आप स्टार्ट स्टूडेंट को फ्री, मैं हमेशा पहली वीडियोस में मैंने बताया, लास्ट मैंने ग्रुप में वीडियो शेयर की थी कि एक स्टूडेंट को ई कॉमर्स की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए। एक स्टूडेंट को ई कॉमर्स की तरफ इस वजह से नहीं जाना चाहिए कि ई कॉमर्स जो है ना वो एक हाईली इन्वेस्टमेंट पेड स्किल है। ठीक है, सो ई कॉमर्स के अंदर आपके अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लोकल में काम करो 4 से 5 लाख लाइए। ये वो लोग नहीं बताते जो लोग कोर्सेज करवा रहे हैं ई कॉमर्स का, शॉपिफाई का, अमेजोन का, लोग सेल सिखा रहे होते हैं अपने, लेकिन बिहाइंड द सीन बातें नहीं बता रहे होते। 4 से 5 लाख लोकल ई कॉमर्स में चाहिए अगर आपने पाकिस्तान में ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट की इन्वेंट्री होनी चाहिए आपके पास। वो अप्रॉक्सीमेटली एक पीस तो नहीं लाओगे, 100 पीस तो लाना पड़ेगा ना एक प्रोडक्ट का, और एक स्टोर के अंदर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर तो काम नहीं करोगे, एटलीस्ट 4 से 5 प्रोडक्ट तो अपलोड करोगे। उनकी इन्वेंट्री लाने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपया लग जाता है। आफ्टर दैट यू विल गेट द वेबसाइट कॉस्ट। वेबसाइट खुद बनानी आती है तो ठीक है, अदरवाइज वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। थर्ड थिंग,
एड्स का आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटर हायर करना पड़ता है, अगर आप खुद काम कर लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ आपको हायर करना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग। और एक स्टोर रनिंग में लाते लाते 3 महीने लग जाते हैं, और वो स्टोर किस पे चल रहा होता है? एड्स पे। और पूरे रेवेन्यू का सिर्फ 15% हिस्सा या 20% मैक्स, बड़ी अच्छी आपने 3 मार लिया तो 20-25% आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। जो लोग दिखा रहे होते हैं ना मेरे इस महीने की 2 लाख की सेल चलेगी है, 2 लाख के अंदर से उसका प्रॉफिट पूछोगे ना तो 20 से 30 हज़ार रुपया होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 हज़ार रुपया होगा। और उसके अंदर भी अगर आप पाकिस्तान में रिटर्न फेस हो गई तो बड़ा नुकसान होता है। समझ रहे हो ये बातें? ये होती हैं बिहाइंड द सीन वाली बातें ई कॉमर्स में। दूसरी चीज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्यों रेकमेंड की जाती है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे बैक करता है। जिस तरह से मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, डिफरेंट क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ, वो मुझे पे करते हैं, मेरे बीच में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। समझ रहे हो ये बातें? फ्रीलांसिंग क्यों ज़रूरी है? यस सर। ठीक है। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये चीज़ें आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बट यूट्यूब पे सीखने के क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे मैं ये भी बता देता हूँ। अक्सर आपको मेंटोर्स मिलेंगे, यूट्यूबर्स ही कहते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, वो हमेशा कहेंगे कि आप कोर्स ना सीखो किसी बंदे से, आप यूट्यूब से सीख लो। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप सीख सकते हो, बट एक वो बंदा जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन रखता है वो यूट्यूब से नहीं सीख सकता। यूट्यूब पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखने जाओगे, हज़ारों कोर्स आ जाएंगे, समझ नहीं आएगा कौन सा कोर्स करना है। चलो एक कोर्स पढ़ के चल भी लिए, चलने के साथ साथ तीसरी वीडियो में, अब पता क्या होता है, बंदा ना शौक में ना यूट्यूब में कोर्स सीखने लग जाता है। पहले 3 वीडियोस देखता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, वो वीडियोस ही देख रहा होता है। आपके साथ भी एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आपने भी कोई कोर्स स्टार्ट किया होगा यूट्यूब पे, आपने शौक में पहले 3 वीडियोस देख लिए, बाद में पता चला प्रैक्टिस ही नहीं की। जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो पहली वीडियो दोबारा देख रहे होगे। ठीक है। दूसरा हमारा डिसएडवांटेज, अगर कोई एरर वगैरह आ गया, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो जो यूट्यूब बंदा बैठा सिखा रहा है वो आपको पर्सनली नहीं गाइड करेगा कि ये एरर से किस तरह से निकला जाए। एग्जाम्पल के तौर पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए एरर आ गया, अब वो पता ही नहीं लग रहा, अब वही चीज़ आप 10 वीडियोस और देखोगे समझने के लिए, वो चीज़ क्लियर नहीं हुई, दूसरे दिन ट्राई करोगे, तीसरे दिन ट्राई करो, चौथे दिन आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, आप कहोगे यार दफ़ा करो, मेरे लिए स्किल बने नहीं, मैं इसके अंदर नहीं परस्यू कर सकता। ऑन अदर साइड, अगर आपने किसी से कोर्स लिया हुआ और वो मेंटोर है, वो आपको ऑन द साइड गाइड कर रहा है और एरर आ गया फौरी तौर पे आपको निकाल दिया, मतलब वो जो फ्रीलांसिंग की जर्नी जिसके अंदर आपके 6 या 7 मंथ बाद आपकी एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो जानी थी, दूसरी साइड पे वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा यूट्यूब पे। दैट्स द रीज़न कि यूट्यूब पे एक नॉर्मल बंदा नहीं सीख सकता। हाँ, वो बंदा सीख सकता है जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, जिसको अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, वो वर्डप्रेस इजीली यूट्यूब से सीख सकता है। जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नॉलेज है वो यूट्यूब से इजीली प्रीमियर प्रो और फिल्मोरा प्रो के वीडियो एडिटिंग सीख सकता है। हाँ, जिसको अगर नॉलेज ही नहीं है, सिंपल लैपटॉप यूज़ करना आता है, उसके लिए यूट्यूब से सीखना बेकार है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, सीखने का कुछ नहीं मिलेगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, यूट्यूब पे सीखने में अगर वर्डप्रेस का स्किल सीख रहे हो तो 1 साल लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल लग जाएगा अगर डेडिकेशन के साथ सीख रहे हो। एक मेंटोर अगर वो एक्सपर्ट है, वो आपको 2 महीने में सिखा देगा। अल्टीमेटली मेंटोर आपका टाइम और एफर्ट सेव कर रहा होता है। समझ आ रही है बातें? जैसा समझ आ रही है। सो ये रीजंस होते हैं कि मेंटोर्स बैठे होते हैं सिखाने के लिए। इन दैट केस अगर कोई बंदा सिखाना बंद कर देगा और सारे कहेंगे यूट्यूब से, मेरा अक्सर कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन अब मुझे स्टूडेंट्स पूछे होते हैं, यार सर आप ऐसे चार्ज कर रहे हैं, कोर्स सेलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा अक्सर दिमाग है यार मैं क्या सिखा रहा हूँ, दफ़ा करो, मैं अपना ही काम में कर। क्यों सिखाना क्यों इंपॉर्टेंट है कि मुझे बंदे चाहिए होते हैं। फिर जब मैं हायरिंग ओपन करता हूँ अपने लिए, तो मुझे फिर ऐरे गहरे मिलते हैं जिनको सिर्फ बेसिक आता होता है। एक कंपनी जो होती है ना, जब वो कोई बंदा डिमांड कर रही होती है, वो चाहती है उसके मुताबिक वो काम करे, कंपनी को उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस बंदे पे। दैट्स द रीज़न कि मैं कोर्स सिखा रहा होता हूँ, कोर्स के अंदर से मैं इंटर्नीस अलहदा कर लेता हूँ और उन्हीं इंटर्नीस में से मैं आधे जो सिलेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपने पास हायर कर लेता हूँ। ये रीज़न है कोर्स करवाने की।
ठीक है, अगर आप ये अपना कैरियर डेवलप करना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मैं कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक नो सर, रीजनेबल फीस है जिसके अंदर मैं 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ। और अब ये क्वेश्चन भी आपका राइज, आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं, मुझे हैरत हुई है कि सर आप 7 स्किल्स क्यों सिखा रहे हैं, आप एक स्किल के ऊपर फोकस करके क्यों नहीं हमें चीज़ सिखा रहे। रीज़न बिहाइंड दिस कि अगर आप मेरा ना इस पूरे कोर्स के अंदर फोकस ना वेब डेवलपमेंट पे ही है। अगर एक बंदा वेबसाइट बनाना सीख जाता है ना और उसको एसईओ नहीं करनी आती, वो वेबसाइट बेकार है कि वो गूगल पे सर्च ही नहीं होगी, वो सिर्फ लिंक के थ्रू एक्सेस होगी। दैट्स द और सर रीजन। जो आप मुझे सिखा रहे हैं ना वो सारी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड जरूर होंगी। एक फ्रीलांसर ये सारे स्किल सीखता ही सीखता है। जी। अगर एसईओ सीख रहे हो तो एसईओ के साथ ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग सीखनी पड़ जाती है। आफ्टर डैट अब वेबसाइट पे पेड ट्रैफिक लानी है। पेड ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग से बेस्ट और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप सोशल ट्रैफिक ला सकते हो। और तीसरी चीज़ कंटेंट लेना है, एआई कंटेंट क्रिएशन से आप जो है ना वो कंटेंट ले रहे होते हो। आफ्टर डैट फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो। दैट्स द थिंग, ये सारे कोर्स आपस में इंटरलिंक है। तो मेरा मेन फोकस यही था। जी जी नूरीन। सर जब हम किसी क्लाइंट के लिए उसको वेबसाइट डेवलप करके देंगे हाँ जी। तो हम होस्टिंगर से वो डोमेन और होस्टिंग जो है वो परचेज करेंगे। नहीं, तो उस क्लाइंट वहाँ परचेज करेगा। ठीक है, क्लाइंट करेगा। अगर आपने जो अगर हमें क्लाइंट परचेज जी 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 रज़ा कह क्लाइंट सर परचेज करेगा तो क्लाइंट परचेज करेगा तो मतलब वो वही पे करेगा। वही पे होस्टिंग और डोमेन के चार्जेस तो क्लाइंट ही पे करता है, आप नहीं पे करते। ठीक है, तो सर जो आपने हमें टूल्स दिए हैं एलिमेंटर है और दूसरा जी जी क्या है, यही वाले टूल्स वहाँ पे यूज हो सकेंगे? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, द रीजन बिहाइंड दिस पेड टूल्स आपको देने का मकसद पता क्या है? जब क्लाइंट को बताया जाता है ना कि सर आपकी वेबसाइट प्रीमियम टूल्स पे मैं बनाऊंगा और उसके चार्जेस नहीं लूंगी आपसे, तो वो थोड़ा सा ना एक प्लस पॉइंट होता है क्लाइंट की तरफ कि नहीं ये बंदा प्रोफेशनल है जिसने ऑलरेडी पेड टूल्स परचेज किए हुए हैं। ये चीज़ गेट कर रहे हो। इसी वजह से मैंने आपको कोर्स के अंदर एलिमेंटर प्रो, एस्ट्रा प्रो, उसके अलावा जो है ना वो डिफरेंट एआई टूल्स, अक्सर मेरे पास एआई टूल्स आ रहे होते हैं, जैसा क्विल बोर्ड आ रहा होता है मैं ग्रुप में शेयर कर देता होता हूँ। उसके अलावा जैस्पर आया था लास्ट, मैंने जैस्पर भी ग्रुप में शेयर किया था। एंड फर्दर जो है वो कैनवा प्रो आया था, तो कैनवा प्रो भी मैंने शेयर किया था। इस तरह मेरे पास जितने भी टूल्स आ रहे होते हैं मैं साथ साथ ग्रुप, और प्लगइन्स और थीम मेरे पास जितने भी हैं वो तो मैंने अपलोड किए हैं मैं सारे ग्रुप में। ऑन डिमांडिंग प्लगइन एंड थीम भी चाहिए होता है तो स्टूडेंट को वो मैं प्रोवाइड करके देता हूँ। जी सर। यस सर। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भी कर सकते हैं मुझसे। सर एफिलिएट मार्केटिंग में आप हमें कब इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ? एफिलिएट मार्केटिंग का लेक्चर आज शाम को होगा 7 बजे। ठीक है, फेसबुक पेजेस रेडी कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि एफिलिएट मार्केटिंग मेरे पास अच्छे अब ये मैंने लास्ट आपको दिखाया था सर उसामा का, तो वो तो माशाल्लाह काफ़ी आगे पहुँचे हुए हैं। बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एफिलिएट मार्केटिंग, ये ऑप्शनल है, पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम मतलब ये फुल टाइम नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो इससे। ठीक है, यहाँ 70-80 हज़ार रुपये कर सकते हो। चलिए कुछ ना कुछ आना तो स्टार्ट हो ना, हौसला हो जाता है कि हम काम कर रहे हैं तो कुछ अर्निंग हो रही है। बिल्कुल ऑफ कोर्स, इसी वजह से मैंने अपने स्टूडेंट्स को ना एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी में भी ज्वाइन करवा रहा हूँ अपने साथ। ठीक है, अब उसामा मेरा ही स्टूडेंट था। ठीक है, तो माशाल्लाह वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मंथली 50-60 हज़ार रुपये मेरे से ले जाता होता है। मेरे पास ही वो एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहा है, साथ साथ क्लाइंट्स के ऊपर भी काम कर रहा है। लास्ट लिंक्डइन से क्लाइंट लिया था एसईओ का, और वो अभी नेक्स्ट डे सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ सीनियर मैनेजर भी काम कर रहा है। सही। सर जब एक क्लाइंट मिल जाता है तो क्या वो एक ही दफा सिर्फ ऑर्डर देगा या फिर बार-बार अगर आपका ऑर्डर काम देता पसंद आता है तो एसईओ का क्लाइंट मंथली होता है। एसईओ का क्लाइंट मंथली होता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्लाइंट मंथली होता है। वेब डेवलपर का क्लाइंट जो होता है ना वो प्रोजेक्ट बेस होता है। ओके, सो किसी और के कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं, फिर मैं क्लास जो है ना वो एंड कर रहा हूँ। सर वर्चुअल कार्ड की डिटेल बता दें, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी भी कोई पेमेंट होगी या कटिंग शटिंग होगी उसकी उसमें? आपको ना डिटेल शेयर कर दूंगा शाम की क्लास में। ठीक है, ठीक है।
ओके, सो बाकी किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। मंडे से इंशाल्लाह मेरी क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो रही हैं और ये लास्ट बैच है जिसके अंदर मैं 4000 फीस रखी हुई है। ईद के बाद फीसेस चेंज हो जाएंगी। सही। सर थर्ड मंथ जो है, ये सेकंड मंथ 7 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, थर्ड मंथ जो है वो ईद के बाद स्टार्ट होगा। अगर कब एंड हो रहा है? मेरा सेकंड मंथ है 7 अप्रैल को एंड हो रहा है। साथ ही आपने मुझे बता देना, मैं थर्ड मंथ स्टार्ट करवा दूंगा या ईद के बाद स्टार्ट करवा दूंगा। सर ईद के बाद कर लेते हैं, ईद के बाद मैं फीस सबमिट करवा दूँ तो उसके बाद ही ईद फ्री के बाद होके। मैं आपका स्टार्ट करवा दूंगा थर्ड मंथ। अब तो आप मुझे बताओ, आप माशाल्लाह कोर्स में इंक्लूडेड हो, रिव्यूज़ आप देख सकते हो कि कोर्स किस तरह से जा रहा है। जी प्रैक्टिकल समझ आ रही है ना चीज़ों की? जी जी सर, मैं साथ साथ कर रही हूँ सारा कुछ। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि पैसे ज़ाया हुए हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत खुश हूँ मैं दिली तौर पे। मेरी मतलब डेली रूटीन में भी ना चलते फिरते याद आता है कि आप हमें सिखा रहे हैं, तो दिल से दुआ निकलती है आपके बिल्कुल। लिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट को जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाए ना, और सीखने को, और साथ ही साथ जो है ना कोर पॉइंट्स बता रहा होता हूँ कि जो क्लाइंट के साथ हो रहे हैं। अब मैंने आपके साथ एक ट्रेनिंग भी शेयर करनी है और कि लिंक्डइन की, उसको मैं वर्किंग कर रहा हूँ। लिंक्डइन के ऊपर मैं एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ क्लाइंट्स की कि उधर से क्लाइंट कैसे लेकर आने हैं। ज़मीन.com और OLX और पार्कव्हील, वहाँ से लोकल क्लाइंट्स को डील करना सिखा दिए हैं, बट लोकल क्लाइंट्स में लिंक्डइन भी आ रहा है। लिंक्डइन से हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं जिनको फाइवर और अपवर्क का नहीं पता, क्योंकि फाइवर और अपवर्क में देर अबाउट 6 मंथ लग जाते हैं आपको उसमें सक्सेस हासिल करने में, वो भी अगर आप डेडिकेशन के साथ दे रहे हो। अदरवाइज लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट बेस्ड जॉब एंड फॉर न्यू क्लाइंट्स एज वेल। ओके, सो बाकी किसी ने कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास फिर मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। बाकी इस क्लास की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर अगली ग्रुप में शेयर। जी जी सर अगली क्लास कब होगी इसकी? मैं हर हफ्ते सिर्फ डेमो क्लास देता हूँ। अच्छा, और वो मतलब ज्वाइन दूसरी क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो? वो मंडे से क्लास हो रही है, वो आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ ज्वाइन का। कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, जस्ट मंथली फ़ीस है। आप कोई इसके ना हिडन चार्जेस नहीं है। मंथली फीस है सर। ज्वाइन कहाँ से करें उसको? आपके कांटेक्ट मुझे कैसे नेम करें? और ईमेल आईडी व्हाट्सअप कर दो, मैं ग्रुप में व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। यस सर। चलें, बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब सर करे। एक चीज़ पूछनी थी जी कि जी क्लासेस वीक में डेली होंगी या वीकेंड पे होंगी? नहीं, मेरी 4 डेज़ अ वीक रेगुलर क्लासेस होती हैं और 3 लाइव क्यूए सेशन होते हैं। लाइव क्यूए सेशन की टाइमिंग होती है 7 PM to 8 PM। अब ऑनलाइन के अंदर मेरी 7 क्लासेस होती हैं, हालांकि फ़िज़िकल के अंदर मेरी सिर्फ 4 क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा ध्यान इस वजह से दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को अक्सर ऑनलाइन समझ नहीं आती, इसी वजह से लाइव क्यूए क्लासेस अरेंज की जाती है, जिसके अंदर मैं क्यूए क्लास के अंदर मैं सिखा नहीं रहा होता, उसके अंदर मैं कैंडिडेट्स की क्यूरीज रिजॉल्व करता हूँ जो थ्रू आउट द कोर्स उनको मुश्किलें आ रही हैं। बाकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं वो LMS पे चल रही होती हैं, उसके अंदर मैं सिखा रहा होता हूँ। तो सर पेमेंट का सारा प्रोसीजर वो भी बता दीजिए। वो भी मैं आपको आपने मुझे नेम और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, बाकी मैं आपको फ़ीस डिपॉजिट मेथड शेयर कर देता हूँ। यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर भी सकते हो, मैं देखता हूँ यहाँ से मैंने ओपन रखा हुआ है, नहीं यहाँ से ओपन नहीं है, तो आप मुझे जो है ना व्हाट्सएप कर दो नेम और ईमेल आईडी, तो मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलें ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।